नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। फोर्थ चैप्टर के हमने 10 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में उसका 11th न्यूमेरिकल यानी कि 11वां न्यूमेरिकल उसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि आगे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो आइए इसका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस और एक गाउस का मान दे रखा है 10 की घात -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा है। यानी कि कोई चेंबर है, यानी कि कोई वैक्यूम चेंबर है और उसके अंदर क्या है, कोई चुंबकीय ध्रुव है N और S है और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उस वैक्यूम के अंदर, उस चेंबर के अंदर या उस रूम के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 6.5 गाउस। यानी कि मान लीजिए ये N पोल है, ये S पोल है और इसके कारण ये जो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, या N पोल इधर है S पोल इधर है, तो इस प्रकार से क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है वो क्या लग रहा है, सभी जगह पर समान रूप से लग रहा है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी है, या तो यही रहनी है या ये रखेंगे तो यही रखनी है, हमें इसको चेंज नहीं करना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक समान लग रहा है और इसका मान हमें दे रखा है, वो मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.5 गाउस। इसका मतलब हो गया 6.5 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, क्योंकि एक गाउस का मान कितना होता है, 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, एक समान रूप से, यानी कि सभी जगह क्या लग रहा है, समान रूप से लग रहा है। ठीक है, और ये जो सारी क्रिया है वो किस में हो रही है, ये हो रही है उस चेंबर में। जैसा कि हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन में भी क्या था, एक चेंबर था, उसमें N और S थे और फिर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें या कोई भी एक आयन वो क्या करता है, उसमें प्रवेश करता है और फिर उसको हमें क्या है, देखना था, उसको पढ़ना था। ऐसा क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इतने वेग से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग दे रखा है v का मान वो दे रखा है 4.8 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। और ये क्या करता है, इस क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत। कहने का मतलब है जो b लग रहा है, b लग रहा है, मान लीजिए b क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है और इसमें क्या आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहां पर जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। यानी कि बी और वी के मध्य, या वी और बी के मध्य जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। उस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है, एन है, ये क्या है, एस है, इस प्रकार से क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। इसमें क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र के क्या हो रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्षेत्र तो ऐसे है, इस प्रकार से है, तो ये चाहे ऐसे आए चाहे क्या आए, ऐसे आए। ठीक है, हमेशा ये क्या रहेगा, इसके 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना दे रखा है, 90 डिग्री। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। अब ये कह रहा है कि जैसे इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये वृत्ताकार पथ क्यों होता है, ये इसका कारण हमें क्या करना है, बताना है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लोरेंज बल, और ये बताया था कि जब किसी कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है, या जब कोई कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। और वो बल क्या होता है, उन दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी कि वो जो बल लगेगा, मान लीजिए वो बल लग रहा है F, ये क्या होगा, B के भी लंबवत होगा और क्या होगा, V के भी क्या होगा, लंबवत होगा। इन दोनों के क्या होता है, ये लंबवत होता है। ये जो बल होता है वो होता है लोरेंज बल। ये जो बल क्या होता है, लोरेंज बल। तो इस प्रकार से यदि कोई कण इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर लंबवत रूप से क्या करेगा, एक लोरेंज बल कार्य करेगा। और ये लोरेंज बल क्या करेगा, हमेशा ही क्या लगेगा, इस कण पर सेंटर की ओर लगेगा। ये हमेशा क्या लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, जिसके कारण इस कण को क्या मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। सेंटर की ओर लगेगा तो इस पर हमेशा ही इसको क्या मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। और हमें पता है कि अभिकेंद्रीय बल का क्या काम है, किसी कण को, किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाने का। तो इस कारण से उस पर हमेशा सेंटर की ओर बल लगने के कारण उसको क्या मिलता है, एक अभिकेंद्रीय बल मिलता है। और वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है, लोरेंज बल से। ठीक है, फिर हमने लॉरेंस बल का फॉर्मूला भी निकाला था, ए बराबर क्यू वी क्रॉस बी, ए बराबर क्यू वी क्रॉस बी, या ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
ठीक है। अब थीटा बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 90 डिग्री। तो एफ का मान कितना आ गया, क्यू वी बी। ठीक है। तो यहाँ पर V और B के मध्य ये जो एंगल बन रहा है वो तो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो F लग रहा है हमेशा क्या लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, जो इन दोनों के क्या है, लंबवत है। तो इन दोनों के लंबवत होने के कारण ये इसको क्या प्रदान कर देता है, लोरेंज बल क्या प्रदान कर देता है, इसको कण को क्या प्रदान कर देता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, इसको वृत्ताकार पथ में घुमाता है। अभिकेंद्रीय बल क्या काम करता है, इसको वृत्ताकार पथ में घुमाता है। तो यही हमें पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझें तो मान लीजिए इस प्रकार से ये क्रॉस का चिन्ह बना रहा हूं। इस क्रॉस के चिन्ह का मतलब है कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो क्या लग रहा है, इनसाइड लग रहा है। क्रॉस का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो लग रहा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि आपसे बोर्ड की ओर। इस प्रकार से क्या लग रहा है, ये लग रहा है यहां पर इस कंडीशन में ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में मान लीजिए जो कण है वो कौन से है, मान लीजिए यहां पर है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है इस कंडीशन में। ठीक है। ये जो कण है इसकी डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई यहां पर, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, यानी कि जे केप है ये क्या है, जे केप। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या लग रहा है, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब क्या है, अंदर की ओर का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस, ये आई केप, ये जे केप, ये के केप, और अंदर की ओर का मतलब ये हो गया माइनस के केप। तो बी का तो मान क्या हो गया हमेशा माइनस के केप, और ये किसका हो गया, वी का मान, और ये हो गया बी का मान। अगर ये यहां पर रखें तो वी का तो कितना है, यहाँ पर जे केप है गुणा, और इसका कितना है माइनस के केप। तो अगर इसको माने आई केप, इसको माने जे केप, इसको माने के केप, तो जे गुणा के कितना हो गया आई केप। तो माइनस का आई केप, माइनस है पहले से, माइनस का आई केप मतलब इस कंडीशन में जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, माइनस आई केप। माइनस आई केप का मतलब क्या हो गया, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है माइनस एक्स है, ये आई केप है, तो ये क्या हो गया माइनस आई केप, इधर लगेगा। तो इस पॉइंट पर, इस पर जो बल लगेगा वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है। इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये तो क्या हो गया इसकी डायरेक्शन, और इस पर बल किधर लगेगा, अब इसमें बल लगेगा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस है आई केप, इधर लग रहा है तो माइनस आई केप। इसमें रखेंगे माइनस आई केप, माइनस आई केप, और ये हमेशा क्या माइनस के केप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यानी कि उल्टा चल रहे हैं, इसलिए मान किस में आ जाएगा, माइनस का जे केप। माइनस जे केप का मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी कि इस कण पर जैसे जैसे ये कण चलेगा इसके सेंटर की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस कंडीशन में यहाँ पर, इस कंडीशन में जो इसका सेंटर की ओर बल लगेगा, इधर लगेगा। इस कंडीशन में कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है। तो हर पॉइंट पर, यानी कि ये किसका है वी का मान, ये किसका एफ का, ये वी का, ये किसका एफ का। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये तो वी की डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी एफ की डायरेक्शन। हमेशा इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनाना है, 90 बनाना है। ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो इस कारण से सेंटर की ओर बल लगेगा, और वो बल किसके कारण से लगेगा, लोरेंज बल के कारण से। और ये जो लोरेंज बल है इसको क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, जिसके कारण से क्या होता है, वृत्ताकार पथ में घूमता है। ठीक है। इसको हम ऐसा ऐसा नहीं समझ कर, इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी समझ सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो अंगुली है वो किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसको बताएगी, कण के वेग की दिशा को, और ये बताएगा उस पर लगने वाले लोरेंज बल को या एफ की डायरेक्शन को। तो इस पॉइंट पर देखिए, यानी कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी कि ये तो लगेगा अंदर की ओर। और वी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर। वी की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब क्या होगा, ऐसे वी की डायरेक्शन, ये क्या ऊपर की ओर। और इस प्रकार से ये क्या लग रहा है, यहाँ पर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये तो हो गया बी, ये तो हो गया बी। और ये यहाँ पर इस कंडीशन में ये क्या हो गया वी, ये इस कंडीशन में क्या हो गया वी, यानी कि ये वाली कंडीशन आ गई इस कंडीशन में। तो अगर ऐसा होगा, ये तो उंगली ऐसे रखनी है हमेशा, ये चेंज नहीं होनी है, ये चेंज होना है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो देखिए ये तो चेंज होना नहीं है, ये क्या लग रहा है नीचे की, और वेग की दिशा इधर है, तो इसमें बल की दिशा क्या आ गई, इधर आ गई। इस कंडीशन में देखिए वेग की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। ये वेग की दिशा क्या हो गई, ऊपर की ओर, तो ये किधर आ गए, एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है। इस कंडीशन में वेग की दिशा क्या इधर है, इस कंडीशन में वेग की दिशा क्या है, इधर है। देखिए इधर कैसे आएगी, ये उंगली आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे इधर आ रही है। ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो ये क्या लग गया एफ।
इधर देखिए एफ इधर आ गया। यानी कि हर कंडीशन में आप फ्लेमिंग के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला लेंगे तो भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो इस कारण से उसको विकेंद्रीय बल मिल जाता है लोरेंज बल के कारण, और उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार पथ होगा। अब ये पूछा है कि अगर ये वृत्ताकार पथ होगा तो इस कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी। ये जो वृत्ताकार पथ है इस कक्ष की त्रिज्या आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आर का मान ज्ञात करते हैं। तो चूंकि लोरेंज बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इस कंडीशन में लोरेंज बल का मान कितना आ गया, ए बराबर क्यू वी बी, क्योंकि थीटा का मान कितना है 90, और लोरेंज बल प्रदान अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इसलिए एम वी स्क्वायर बटे आर का मान किसके बराबर होगा, क्यू वी बी। लोरेंज बल किस क्या प्रदान कर देता है, अभिकेंद्रीय बल। हमें किसका मान ज्ञात करना है, आर का। v से एक v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एम वी बराबर कितना आ गया, क्यू बी आर, और यहां से आर बराबर कितना हो गया, एम वी बटे क्यू बी। अब क्या करना है, केवल और केवल मान रखने। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा वेग। वेग का मान हमें दे रखा है 4.8 गुणा 10 की घात 6, यानी कि v का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। फिर बटा q क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और b का मान ये रहा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट गायब हो गया, और ये क्या कट गया, 3 बार कट गया, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, लगभग कितनी बार कट जाएगा ये, यानी कि 2.2 बार लगभग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 9.1 बटे 2.2 गुणा गुणा यहां पर कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 31 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ऊपर जाएंगे तो प्लस 19, और ये 10 की घात माइनस 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4। 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, 29 माइनस 31 क्या हो गया 10 की घात माइनस 2। तो r बराबर कितना आ गया, ये 91/22 लिख सकते हैं, ये आ गया 10 की घात माइनस 2, और इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि सारी हमने क्या ले लिया, एम के एस में, तो इसमें मान किस में आ जाएगा 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, या 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो कक्ष होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिस पथ पर घूम रहा है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया कि वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। ये फॉर्मूले से हमने इसको क्या करा, इसका फॉर्मूला निकाला, याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो क्या करते हैं, यहाँ पर लोरेंज बल के द्वारा मिल जाता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं दोनों बराबर। यहाँ से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, आर का, बाकी सारे मान रखे तो मान आ गया 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 4.11, इसमें वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अभी जो वृत्ताकार कक्ष जो आया था उसकी हमने जो त्रिज्या है वो ज्ञात की थी r, और r का मान आया था 4.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये उस क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया था, ज्ञात कर लिया। अब ये कह रहा है कि इसकी आवृत्ति भी ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि इसकी आवृत्ति भी ज्ञात करनी है कि प्रति सेकंड इसमें कितने राउंड होते हैं, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आवर्त ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, आवर्तकाल ज्ञात कर लेते हैं। और हमें पता है कि आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आवर्तकाल का मतलब समय, समय यानी कि t का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी किसकी, यहां से लेकर यहां तक की ये पथ, यही है इसका वृत्ताकार पथ, यानी कि इसकी परिधि, यानी कि इसकी परिधि। और चाल किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और जिसका वेग कितना है, जिसका वेग कितना है v, यहां पर क्या आ गया, v आ गया। तो t बराबर कितना आ गया, परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r बटे v। परिधि इसकी कितनी हो जाएगी, वृत्ताकार पथ है, परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और बटे क्या आ गया, v आ गया। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर लिखा था क्यू वी बी, फिर v से ये काट दिया था, ये v स्क्वायर को v, एक v से काट दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा एम वी बटे क्यू बी। ये मान क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो t का मान कितना आ जाएगा 2 पाई एम वी बटे क्यू बी, और ये v ऐसा कैसा लिख दिया, v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो t का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई एम बटे क्यू बी। अब क्या करना है, केवल और केवल मान रखने। तो कितना आ जाएगा मान, 2 गुणा 3.14 गुणा 3.14 गुणा
m का मान कितना है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 बटे q का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और b का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 4। लेकिन हमें t का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो आवर्ती का मान ज्ञात करना है। और आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है a बराबर 1/t। आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रम। यानी कि f का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f का फॉर्मूला बन जाएगा qb बटे 2 पाई m। f का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, qb बटे 2 पाई m। तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसको जस्ट क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे 2 गुणा 3.14 और ये यहाँ पर आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 18 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना माना जाएगा 18 गुणा 10 की घात 6 हर्ट्ज। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि एक हर्ट्ज में कितने होते हैं 10 की घात 6 हर्ट्ज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी पूछी है या परिक्रमण आवृत्ति पूछी है उसका मान कितना आ जाएगा 18 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि क्या ये उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला है F बराबर क्यूबी बटा 2 पाई m, क्या इसमें वेग आ रहा है, क्या इसमें वेग आ रहा है, इसमें वेग नहीं आ रहा है। तो ये जो आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है। जैसा कि हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो डीज में जो घूमता है तो उसके जो वेग जैसे जैसे बढ़ता है उसके पथ की त्रिज्या भी क्या होती है, उसी अनुपात में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता है वैसे वैसे त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। तो अगर वेग का मान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, वेग का मान अगर बढ़ जाएगा यहाँ पर तो त्रिज्या का मान भी क्या होता है, उतना ही बढ़ जाता है। जिसके कारण से इसकी जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इस कारण से ये उत्तर है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।